साथियों, सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। अगर मैं भारत पाकिस्तान सीमा की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर के हमारे गुजरात के क्रीक एरिया तक पूरे का पूरा जिम्मेदारी का इलाका बीएसएफ का है। यदि मैं अपने गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो राजस्थान के बाड़मेर से लेकर के हमारा एरिया स्टार्ट होता है और जैसा कि आपको पता है बाड़मेर में विशाल मरुस्थल, सैंड ड्यून्स, 50+ टेम्परेचर, इन सभी का सामना बीएसएफ के कार्मिक रोजाना करते हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, भुज जिलों में विशाल रन का एरिया, क्रीक क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती है और पूरे इलाके में जो क्लाइमेट है हाईली सलाइन, भूमि मार्शी, काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीएसएफ के कार्मिक अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को लेकर के लगातार सीमा की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले के बाद समस्त भारतवासियों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों के खिलाफ में घोर रोष व्याप्त था। हमले के तत्काल बाद हमारे देश ने स्पष्ट किया था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। भारत के दृढ़ निश्चय को भांपकर या उससे डर के पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां चालू की थी। विभिन्न इंटेलिजेंसीज के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई कि पाकिस्तान ने पूरी सीमा के अपनी तरफ जो तैनाती थी वो बढ़ा दी थी और नॉर्मल ट्रूप्स के अलावा जो उनके रेगुलर आर्मी थे उनको भी डिप्लॉय किया था। ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ के कार्मिक तैनात थे उनके द्वारा भी देखा गया और विभिन्न माध्यमों से ये सूचना प्राप्त हुई कि न सिर्फ मैन पावर को बढ़ाया गया पाकिस्तान के द्वारा बल्कि जो उनके हैवी आर्टिलरी, टैंक्स, इनका मूवमेंट भी फॉरवर्ड एरिया में हुआ। इन सबको देखते हुए चाहे वो बीएसएफ हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के द्वारा तैयारियां पूरी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहां पर आकर के पूरे एरिया को देखा गया। हमारे एरिया की अगर हम बात करें तो डीजीबीएसएफ द्वारा गुजरात में जो हमारा जो वर्स्ट सबसे जो कठिन टेरेन का इलाका है वहां पे जाकर के जो भी हम कदम उठा रहे थे उनकी समीक्षा किया गया। हमारे सीमा प्रहरियों का हौसला अफजाई किया गया और आगे के बारे में उनको डिटेल्ड मार्गदर्शन दिया गया। सेम कार्रवाई बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा भी की गई और अन्य फोर्सेस के द्वारा भी की गई। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद अनेक आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन भारत की कार्रवाई से स्पष्ट था कि इंडियन फोर्सेस ने किसी भी सैन्य ठिकाने अथवा सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। हम सभी फोर्सेस को अंदेशा था कि पाकिस्तान बौखलाहट में कोई कदम उठा सकता है और हमारे सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता है। तो सभी फोर्सेस ने उसके लिए तैयारियां किया
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके और विशेषकर जो आम जनता थी उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं के अंदर भेजे गए, लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी सिविलियन की हानि हुई। इस पूरे अभियान के दौरान हमारे जो लोग किसी पारिवारिक कार्य से, व्यक्तिगत कार्य से सीमा पर मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे या कहीं और थे, जैसे ही उनको पता चला कि बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस्ड है तो बिना कोई क्षण गंवाए उन सभी लोगों ने अपने व्यक्तिगत जो दायित्व थे उनको दरकिनार करते हुए तत्काल देश सेवा के लिए अपने बॉर्डर पर उपस्थित हुए। पूरे अभियान में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा हमारे बीएसएफ के महिला सीमा प्रहरियों का। गुजरात में 800 से अधिक संख्या में महिला सीमा प्रहरी तैनात हैं और पूरे ऑपरेशन के दौरान लगभग समस्त सीमा प्रहरी, महिला सीमा प्रहरी फ्रंट लाइन पे, बॉर्डर पे, बीओपीज पे पूरी साहस के साथ तैनात रहे। यहाँ पे मैं अपने 2 युवा महिला अधिकारियों का नाम जरूर लेना चाहूँगा, एसी अमनदीप और एसी नीति यादव। दोनों महिला सहायक कमांडेंट कंपनी कमांडर के तौर पे जो सबसे कठिन क्रीक क्षेत्र है वहां पर अपनी कंपनियों को लीड करते रहे और सीमा की सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया। पूरे अभियान में जो एक चीज काबिले गौर रही वो बीएसएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का आपस का कोऑर्डिनेशन रहा। जिस भी फोर्स को जो भी रिक्वायरमेंट थी वो दूसरी फोर्स के माध्यम से प्राप्त हुई। अगर मैं गुजरात स्टेट की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में और अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स गुजरात गवर्नमेंट के थे उनके साथ में रिव्यू किया गया और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उनको कंसर्न डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली पूरा किया। गुजरात के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे फोर्सेस से मिल करके जो भी हमको रिक्वायरमेंट थी या जो हम रिक्वायरमेंट एंटिसिपेट कर रहे थे कि भविष्य में पड़ने वाली हैं उनकी जानकारी ली गई और विद इन 1 नाइट शाम को उन्होंने मीटिंग की और अगले मॉर्निंग तक जो जो सामान हमको रिक्वायरमेंट थी या जो हमने भविष्य के लिए एंटिसिपेट किया था वो सभी उपलब्ध करवा दिया गया। सेम चीज हमको सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला। बनासकांठा, पाटन, भुज में रिस्पेक्टिव डीएम्स, एसपीज और बाकी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बिजली के डिपार्टमेंट्स हों, वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट्स हों, विशेषकर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के जो डिपार्टमेंट थे, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके बीएसएफ के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने समय से पहले उसको अवेलेबल करवा दिया गया। पूरे अभियान के दौरान जैसा कि मैंने कहा कि हमको अंदेशा था कि पाकिस्तान सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है, तो बीएसएफ के द्वारा लगातार जो सीमावर्ती हमारे गांव थे वहां पर गांव वालों के साथ में मीटिंग किया गया और बेसिक उनको डूज एंड डोंट्स क्या उनको करना है,
क्या ड्रिल है उसके बारे में बताया गया, बट ये बहुत हमारे लिए रीअश्योरिंग था कि ऑलमोस्ट सभी गांव में जहां पर भी हमने मीटिंग किया, सभी गांव वालों ने हमको बताया कि जब तक बीएसएफ फ्रंट लाइन पे तैनात है तो उन्हें कोई भी खतरा, कोई भी भय नहीं है। और सभी गांव ने वापस में हमको यही बोला कि आप फ्रंट लाइन पर हैं, देश की सुरक्षा में हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो आप हमको बताइए, हम आपको उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो आज इस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे बीएसएफ की तरफ से गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और समस्त डिपार्टमेंट्स को, और विशेषकर जो हमारे गुजरात की जनता है जिन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। इंटेलिजेंस में सारी की सारी एजेंसीज लगातार मिलजुल के काम कर रही थी और इसीलिए जो भी सूचना थी वो इमीडिएटली कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को, कंसर्न लोगों को मिल रही थी और इसके चलते कोई तकलीफ हमको नहीं हुई। बीएसएफ का पूर्व के जो युद्ध हुए हैं उसमें भी काफी गौरवमय इतिहास रहा है। इवन 1971 में बीएसएफ की 3 बटालियंस 1st, 2nd, 3rd ने 15 से अधिक सीमा चौकियां जो पाकिस्तान की थी उनको बर्बाद किया या फिर कब्जा किया, नगर पार तक जाकर के उसको अपने कब्जे में लिया था। इस बार भी बीएसएफ का और समस्त फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन अभूतपूर्व था और किसी भी कंडीशन से निपटने के लिए हम सभी तैयार थे और अभी तैयार भी हैं। इस तैयारी का ही एक रिजल्ट था कि 23 मई 2025 को हमारा जो सुईगाम सब सेक्टर है वहां पर एक जो पाकिस्तानी पोस्ट लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वहां से उस डायरेक्शन से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा हमारे ट्रूप्स को, और ट्रूप्स ने बहुत समझदारी और का परिचय देते हुए जो भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे उसका पालन करते हुए उस इंट्रूडर को न्यूट्रलाइज किया। आगे भी हम लोग सभी लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अंत में एक बार मैं जो भी हमको इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान आप सभी लोगों का, मीडिया का जो समर्थन प्राप्त हुआ, जो भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट से थे, जो भी निर्देश आम जनता की बेहतरी के लिए फोर्सेस देना चाहते थे, वो आप लोग के माध्यम से इमीडिएटली लोगों तक पहुंचे। रिजल्ट इसका यही हुआ कि ना ही कहीं पर कोई पैनिक क्रिएट हुआ और जनता में फोर्सेस के प्रति एक विश्वास अडिग रहा। तो इस वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों ने या मीडिया ने जो अपना एक जिम्मेदारी का परिचय दिया है उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। फाइनली, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि बीएसएफ का ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है और हम सभी सीमा प्रहरी उसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर देश की सेवा में अग्रसर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।